नमस्कार दोस्तों, आप ठीक होंगे, मस्त होंगे। आप फिर से मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद मैं बाहर निकल रही हूँ, घर के अंदर ही थी। और ये देखो सामने रामगंगा नदी का नज़ारा, कितनी विशाल नदी आई हुई है। ये देखो, जा रहे हैं आज मासी गांव प्रधान जी के घर और उनको बधाई देने के लिए। वो अभी प्रधान पद के लिए जीती हैं, प्रधान के लिए जीती हैं और उनसे हम मिलने जा रहे हैं, उनको बधाई देने जा रहे हैं। आपको भी उनसे रूबरू कराएंगे। देखते रहें, अंत तक मेरी वीडियो को देखते रहें। दोस्तों, आज हम प्रधान जी का स्वागत करें। मेरे प्रधान जी बने हैं। प्रधान जी आपको दोस्तों, इनको बधाई देने के लिए पहुंचे हैं सब, इतने सारे लोग देख रहे हो आप। दोस्तों, देख रहे हैं हम पहुंचे हैं अभी दीपा मासीवाल के घर पर और सब बहुत खुश हैं। वो प्रधान बनी हुई है। लोगों को बहुत ही इंतज़ार है कि कौन प्रधान बनेगा, कौन हमारी समस्याओं का समाधान करेगा। तो सभी ग्रामवासियों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपा मासीवाल को। और सब लोग उनके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, उनको माला पहना के उनका स्वागत किया गया। ये उनकी सास है, सास उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रही है। सास भी बहुत अच्छा लग रहा है। सब सीनियर सिटीजन भी उनको आशीर्वाद देने के लिए पहुंचा हुआ है। ये देख रहे हैं। ये उनके रूपपाल मासीवाल जी वो भी पहुंच गए हैं। उनका भी हमने पुष्पगुच्छ से स्वागत किया और हार्दिक अभिनंदन के साथ। और ये भी मासी बाजार से ने खुशी की नारे लगाए। सोचा कि हमारी दया क्या क्या करेगी प्रधान बनकर। तो आपने क्या सोचा है? मैंने तो सोचा है दीपा मासीवाल बहू खोजेगी। अच्छा अच्छा, एक बहू आप ही के लिए खोजी है? सबके लिए बहू खोजते हैं इसे। दीपा तूने सबके लिए बहू खोज ली है। अब बहू खोजने का एक प्रोजेक्ट बहू खोजने का भी आया है। कगाल जी, अभी आपने कौन सा काम सोचा है कि जो हमारे प्रधान जी करेंगे करके, जो अभी तक प्रधानों ने नहीं किया? हमारा रास्ता खराब होगा, रास्ता खराब होगा आगे का, और रास्ता ठीक करना है। हमारी नहर की वो करनी है और हमारी तो नहीं हुआ है फिर, और आगे भी हम लोग बताएंगे अपना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। कमला मासीवाल जी, आप वैसे भी ठोकदार हैं और शायद मासी गांव का आधे विकास तो आधे काम तो आपकी नॉलेज में होंगे कि आपने क्या क्या काम करवाना है करके। सो आपको तो सबसे ज्यादा हमें सिंचाई की प्रॉब्लम है, इसी वजह से हमने धान की बुआई करना छोड़ दिया है। सबसे पहले हम प्रधान जी से यही अनुरोध करेंगे कि आप वहाँ जाके बताइए कि मतलब बजट हमारे तो पहले हमारे सिंचाई का होना चाहिए। हमारी सारी नहरें ठीक होनी चाहिए जिससे कि पानी अच्छी तरह से आ सके और हम धान की बुआई कर सके। कई साल हो गए हमने धान की बुआई नहीं की क्योंकि पानी टाइम से नहर पंप ठीक नहीं होता, नहर की सफाई नहीं होती है। गधेरे से जो पानी आता था उसकी नहर का कोई अता पता नहीं है। तो हम प्रधान जी से निवेदन करेंगे कि आप फर्स्ट टाइम हमारा यही करवा देना। पंप तो आपको आता है, नहर की सफाई भी होनी चाहिए। खैर, हम नहर की सफाई अगर हम भी मिलजुल के कर लेंगे, जो मेन हमारे खेतों के लिए नहर आती है छोटी वाली, वो ठीक होनी चाहिए। और हमारे ये गधेरे से आता था पानी, वहाँ पे नहर बनी थी, वो ठीक करनी हो रही है जिससे कि अगर नहर ना भी आए तो हम गधेरे के पानी से अपने खेतों में सिंचाई कर सके। तो ये हमारी मेन समस्या। वैसे जिस प्रकार से बजट आता रहेगा उस प्रकार से काम करवाते रहेंगे। काम तो कई हैं, अब ये बजट पर बात। आप बजट की चिंता मत करना, अपनी समस्याओं को आगे रखना। समस्या तो हम वैसे आप बजट को आगे मत रखना, समस्या को आगे रखना। अगर समस्या होगी, जो भी पास होगी, तो वह उसको जरूर पूरा करने की कोशिश करेंगे।
अभी तो शुरुआत है। तो प्रधान जी, आपको प्रधान बनने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको समस्त ग्राम सभा ने एक प्रधान बनाया और प्रधान पद के लिए चयनित किया, तो आपने अपने गांव के लिए विकास करना है और यही सब शायद समस्त ग्रामवासी और बाजार वालों की यही आशा है कि आप सबकी जो भी विकास कार्य रुके हैं, जो करने हैं, जो सबके लिए जरूरी है, वो आपने करने हैं। तो आप इसमें कहाँ तक सहमत हैं? धन्यवाद, आप लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया। जो भी ग्राम सभा में रुके हुए कार्य हैं वो हम करेंगे और आगे भी जो भी ब्लॉक में सारी स्कीमें आती हैं काम के लिए सब हम करेंगे, जो हो पाएगा हमसे पूरा करने का वादा हमने किया है और करेंगे। सुख दुख में साथ रहेंगे सब। तो दोस्तों, ये प्रधानपति जी हमारे मासीवाल जी, इस मासी बाजार के धक्कड़ और क्या कहते हैं जुझारू नेता, जो कि विकास कार्य के लिए सबसे आगे रहते हैं और गांव के सभी के सुख में दुख में इनके बराबर मैंने कोई सेवा करने वाला और समाज सेवा करने वाला नहीं देखा। तो इस बार ये प्रधान बने हैं। शायद मासी बाजार मासी गांव वालों को इनसे बहुत ही अपेक्षा है और पता आप देखते हैं ये अपनी सभी जनता के प्रति ये कितने वो रहते हैं। कुछ इनके द्वारा इन्होंने गांव के लिए क्या सोचा है, किस उद्देश्य से इन्होंने अपने को प्रधान की मैं बनूंगा तो मैं ये काम करूंगा करके सोचा है। सो थोड़ा सा इनके मुखार बिंदु से सुने। नमस्कार प्रधान जी, प्रधानपति जी। धन्यवाद मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप हमेशा मासी क्षेत्र की समस्याओं को अपने चैनल के माध्यम से समाज के और सरकार के आगे रखते हैं। उसके लिए आपको कोटि कोटि नमन। हाँ, अब मैं सभी गांव वासियों ने आपको प्रधान बनाया है, चयनित किया है। जो भी है मेरी एक वैसे भी अपनी तरफ से भी एक है कि जिन्होंने वोट नहीं दिया उसके साथ भी आपने अच्छा व्यवहार करना है और ये कभी मन में नहीं रखना है कि उसने मेरे को वोट नहीं दिया, उसने मेरे को वोट नहीं दिया। ये तो जो मैदान में 3-4 लोग उतरेंगे, वोटरों की भी क्या गलती कि वो किसको दें, जो उसके पास का होगा उसी को वोट देगा, ये जायज़ सी बात है। और फिर भी मैं अपने तरफ से कहना चाहती हूँ कि आपसे किसी के साथ ऐसा मतभेद मत करना। तो आपने अभी अपने दिमाग में जो रखा है मासी के लिए जो विकास आपने करना है उसके बारे में आपने कुछ सोचा है? जी मैम, रही बात 621 लोगों ने जो हमें मतदान किया उसमें से 22 मतदान हमारे रद्द हो गए, लेकिन जितने भी लोगों ने मतदान किया मैं तो कहूँगा कि सबने मुझे आशीर्वाद दिया। सबने वोट कहीं भी दिया हो, लेकिन उनके मन में एक ही बात थी कि हमारा गोपाल दा या उनकी बीवी प्रधान बने। वो उन्होंने करके दिखाया। उसके लिए मैं अपने क्षेत्र की जनता को कोटि कोटि नमन और प्रणाम करना चाहूंगा। जिंदगी भर उनका ऋणी रहूंगा मैं। और रही क्षेत्र की विकास की बात, आपको पता ही होगा बिना पद में रहते हुए हम लगातार निरंतर 20 सालों से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मरे में, जिंदे में, दुख में, सुख में, जो हमसे होता है, चाहे कहीं जाना हो, दिल्ली, चंडीगढ़, कहीं भी हॉस्पिटल में कोई मरीज पहुंचाना हो, हम कभी पीछे नहीं हटते हैं। और अभी लेटेस्ट आपको पता होगा मासी में स्टेट बैंक का आने वाला है। हाँ, वो हमारी पूरी टीम काम कर रही है उसमें। मैं और मेरे नेतृत्व में बहुत सारे युवा, संतोष मासीवाल जी, विपिन शर्मा जी और गजेंद्र जी, कई ऐसे युवा हैं, चंदन रावत जी, जो इस क्षेत्र को आगे ले जाने के लिए, आपको पता ही है कि ये स्टेट बैंक आने वाला, जिसमें व्यापार मंडल का भी बहुत बड़ा योगदान है। और अब कई अनेक काम ऐसे हैं। अभी तो आपको पता ही है, अभी हमें कोई स्टैम्प भी नहीं मिली है और धीरे धीरे करके विकास कार्य होंगे। अभी तो ये खुशी हमारी है कि आप प्रधान बन गए और सबसे बड़ी खुशी अभी यही है। और उसके बाद में आप प्रधान बने और विकास करें, पूर्ण विकास करें, जितना आपसे हो सके उतना हमारी आशा है। और ग्राम प्रधान की जितनी भी गरिमा होती है, जितना उसके कार्य क्षेत्र में होगा उतने काम हम अवश्य करेंगे। और जो भी किसी को भी किसी प्रकार की कोई समस्या हो, वो तुरंत प्रधान जी को बताएं। प्रधान जी है, उनका नंबर है, तो आप अपनी समस्या रखें और धीरे धीरे हमसे जिस लेवल तक भी मदद हो सकती है हम उसके लिए भी हमेशा तत्पर। रात के 2 बजे भी अगर किसी व्यक्ति को कोई परेशानी होती है तो हमारा परिवार उनके लिए हमेशा तत्पर और हमेशा खड़ा रहेगा। धन्यवाद आपका।
धन्यवाद मासीलाल जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हुई मैं वैसे भी बहुत खुश हुई कि आप प्रधान बने और आपने इस क्षेत्र के लिए एक विकास का एक और मौका मिला। पहले आप बीटीसी रहे और अभी आप प्रधान बन के देखो आप कितना काम करते हैं और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी प्रधानों से उत्कृष्ट कार्य करें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मासीवाल जी, एक विचार मेरे मन में आया। मासी में स्वास्थ्य सुरक्षा बिल्कुल नहीं। स्कूलों की स्थिति ऐसी है कि बच्चे ज़्यादा इधर उधर ही रहते हैं और अब पलायन को तो कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि सरकार यहाँ के लिए पहले तो कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। बस प्रधान बन गए, बीटीसी बन गए, क्षेत्र पंचायत बन गए, बस उनकी यहीं तक की सारी उम्मीदें रहती हैं और विकास के लिए तो मुझे कोई ज़्यादा किसी ने कोई काम करता नहीं है। फिर भी आपसे, आप अभी प्रधान के पद पर हैं तो आपसे मैं कहना चाहूँगी कि मासी में जो स्वास्थ्य हमारा हॉस्पिटल है तो इसमें कुछ सुधारीकरण हो जाए, थोड़ा स्कूलों में सुधारीकरण हो जाए। बच्चों की संख्या गर्ल्स स्कूल में भी कम हो गई है। अब इंटर कॉलेज का तो जीआईसी का तो कुछ कहना ही नहीं है, बच्चे बाहर चले गए पढ़ने के लिए। तो इसके बारे में भी आपने कुछ सोचा है क्या? जी मैम, आपने सही क्वेश्चन किया। स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है। आपको पता होगा जब क्षेत्र पंचायत सदस्य रहते हुए हमारे यहाँ डॉक्टर नहीं हुआ करते थे तो मैंने एक बार सदन में बोला था अगर मेरे यहाँ डॉक्टर नहीं होगा तो मैं यहीं पे अपना सुसाइड करूंगा। लेकिन वो दिन है, आज का दिन है, हमारे वहाँ कंटिन्यू डॉक्टर है, क्योंकि जैसा एक छोटा अस्पताल है। और आपको पता होगा हम मुख्यमंत्री जी को 2023 में यहाँ लाए थे। उन्होंने घोषणा करी थी इतने बड़े क्षेत्र में और इतने बड़े मेले में कि हम इस अस्पताल का उच्चीकरण करेंगे। जब सरकार और सीएम साहब स्वास्थ्य के लिए नहीं कर पाए, लेकिन हम प्रयासरत हैं अभी भी कि वो कुछ न कुछ करेंगे, क्योंकि उनकी घोषणा में है कि मासी क्षेत्र के स्वास्थ्य का हम उच्चीकरण करेंगे। और रही बात है विद्यालय के, आपको पता मैं खुद पीटीए अध्यक्ष था। जब यहाँ स्टाफ नहीं होता था मैंने सुप्रीम कोर्ट तक इस लड़ाई को लड़ी है, गेस्ट टीचरों की लड़ाई लड़ी है। और आज आपको पता होगा अटल उत्कृष्ट हमारा विद्यालय है। और कहीं न कहीं हमारे अभिभावक भी शिक्षा अगर कहीं या बच्चे यहाँ कम हो रहे तो उसके लिए हम भी दोषी हैं। हम अपने बच्चों को कभी कोई कहाँ भेजता, कोई कहाँ भेजता। हमारे वहाँ निकटवर्ती महाविद्यालय भी है और इंटर कॉलेज हैं, गर्ल्स 2 इंटर कॉलेज हैं, तो हम लोग नहीं भेज रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम भी इस क्षेत्र के साथ अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि जो सही बात है बीए आप जो वेकेशन है वहाँ कर रहे हो चौखुटिया में, तो हम मासी में भी बीए कर सकते हो। तो मैं यही कहना चाहूँगा अभिभावकों को भी, क्षेत्र की जनता को भी एक बार अगर सही तन्मयता से अगर सोचना होगा और गंभीरता से सोचना होगा तो इस क्षेत्र को हम निश्चित तौर पे मजबूत बनाएंगे। और बहुत बढ़िया रोजगार की बात जहाँ तक है, बहुत अच्छे स्वरोजगार के लिए सरकार स्कीम निकालती है, हम उसको कर नहीं पाते हैं। चाहे वो मधुमक्खी पालन है, चाहे वो गौ पालन है, आपको पता है दूध से भी काफी कुछ होता है। मशरूम का भी ट्रेनिंग बहुत लोगों ने ली है, लेकिन हो नहीं पाता, मार्केट नहीं हो पाती। लेकिन कोई भी काम है उसके लिए हमें एफर्ट लगाना पड़ेगा। निरंतर 1, 2, 4, 6 महीने में हमें उसका लाभ नहीं मिलेगा, आने वाले समय में उसका लाभ मिलेगा। तो कोई भी हम ट्रेनिंग करें या काम करें उसको लॉन्ग प्रोसेस के हिसाब से काम करें, तभी हम कामयाब हो पाएंगे। धन्यवाद। सही बात। दूसरी बात ये है कि जैसे आप कोई प्रोजेक्ट लाते हैं, जैसे मशरूम का ही हुआ, चाहे मुर्गी पालन का, मुर्गी पालन का तो शायद अंडों की बिक्री तो हो जाती है, लेकिन जैसे मशरूम का है, मशरूम की मार्केटिंग बिल्कुल नहीं है। कोई भी प्रोजेक्ट लाने से पहले उसकी मार्केटिंग के बारे में थोड़ा सोच लें, ताकि रोजगार करने वाला उसको तन्मयता से करें। बस यही थोड़ा सा ये है मेरी। बहुत अच्छी बात है सुनो जी आपकी, क्योंकि बैंक से काफी लोन मिलता है। हम लोग केवल सब्सिडी खा के फिर काम नहीं करते। अगर हम उसी काम को, अगर मशरूम का भी अगर हमारी पैकिंग अच्छी हो, हमारा बहुत अच्छा लुक लगे, हम कोई चीज दे रहे हैं तो सामने वाला खरीदे भी वो भी बोलेगा हाँ यार कोई चीज है। आपको पता ही है गुजरात से जो रिजल्ट पापड़ आता है या अमूल दूध आता है, वहाँ की बहनों ने शुरू करा, समूह ने शुरू करा। बिल्कुल, समूह जब संगठन हो गए, सब समूह एक साथ रहे, संगठित होकर हम लोग ऐसे काम करें, छोटे छोटे काम करें, तो निश्चित तौर पर हमारी बेरोजगारी भी दूर होगी। क्योंकि आपको पता ही है आज के दिन में गवर्नमेंट जॉब का तो बिल्कुल अगर एक वैकेंसी है तो 10,000 बच्चे हैं उसके लिए। तो इसीलिए अपने रोजगार में अपने आप को हमें बढ़ाना होगा इस क्षेत्र में, तभी हम लोग इस क्षेत्र को मजबूत कर सकते हैं। धन्यवाद मासीलाल जी। अब आप मासी गांव और मासी बाजार को स्मार्ट गांव और बाजार बनाने की कोशिश करेंगे, और ये मेरी शुभकामनाएं हैं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।
कनेक्टिविटी रोड जाना दे लाख तो जग मिल रहा है। अरे जट बना सब बन गए 2015-16 में हम लाए थे 22 लाख रुपए लाए थे इस ग्राउंड को बनाने के लिए। मैं सोचा यहाँ बहन पहन के अगर बच्चे स्टेडियम बन जाते कितने बच्चे कहाँ निकलते कोई कहाँ निकलते। वो छोड़े रखो ना यार, यहाँ से रखिए छोड़, यहाँ से दिमाग ना मतलब वो तो जहाँ बात छोड़ ना तो ग्राउंड बनी जा ये छोड़ कशर बाट बन जानो उनको पता नहीं चल बहन पैर के खबर भी नहीं दो 22.5 लाख रुपए इधर बदलना था पहली बार भी। अभी चीजें हैं सब लोग को बड़ी सोच रखनी तब हमने चलो 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 है तो वो भी दम रहा है। तो दोस्तों ये नए प्रधान दीपा मासीवाल जी का घर है और अब हम जाने की तैयारी में हैं। अब हम जाने लग गए हैं घर को और यहाँ पर अपने घर के आगे बैठे हुए हैं। सब लोगों से आओ आओ कहने में आ ही नहीं रही। ये दया मासीवाल का घर और अब हम बड़ी मुश्किल से आ गए हैं। सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और अपनी बात को बढ़ चढ़ के रखना, अपने विकास कार्यों के लिए अपने प्रधान जी से कहना। सो वो आपकी समस्याओं को दूर करेंगे। सो धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। धन्यवाद।